अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक अजीबोगरीब घोड़े के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था। वो अगरचे बहुत गरीब था, लेकिन वो बहुत साबिर था, यानी बहुत ही सब्र करने वाला था। उस गरीब आदमी के पास एक घोड़ा था, जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आया करते थे। उसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था, यानी घोड़े को बांधने के लिए एक जगह बना कर रखी थी। उसका माल और दौलत कुछ और नहीं बल्कि यही घोड़ा था, जिसको वो बहुत ही मोहब्बत करता था। बादशाह वक्त को जब पता चला कि करीब के गांव में एक गरीब आदमी के पास एक घोड़ा है जो कि बहुत आला दर्जे का है, बादशाह खुद भी घोड़ों का बहुत शौकीन था, यानी उसे घोड़े रखने का बहुत ही शौक था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे की घोड़े को जरूर हासिल करना चाहिए। चुनांचे बादशाह कुछ साथियों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और आकर कहने लगा, अपने इस घोड़े के बदले मांग तो क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने एक घोड़ा बहुत शौक से पाल रखा है और शौक से पाली हुई चीज को कभी भी बेचा नहीं जा सकता। बादशाह सलामत। बादशाह ने उससे कहा, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। लेकिन उस आदमी ने फिर से माजरत चाह ली। बादशाह कहने लगा, एक मर्तबा फिर गौर कर ले, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच ले, हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे, उसके बदले तू ये घोड़ा हमें दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ये बेचने वाली चीज होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। बादशाह एक नेक हुक्मरान था, इसीलिए उन्होंने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, यानी अगर तू नहीं बेचना चाहता तो मत बेच, कोई बात नहीं। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी से कहने लगे, तू कितना बेवकूफ आदमी है। वक्त का बादशाह तेरे पास आया था, उसने तुझे आधी सल्तनत की पेशकश की। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तेरे साथ साथ सारे गांव के मजे ही मजे होते, तू हमारा बादशाह बन जाता। तूने एक इतनी बड़ी हिमाकत की है कि इतनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा, ए मेरा घोड़ा है। बादशाह ने इसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी का क्या बात है? लोगों ने कहा, तू एक जिद्दी आदमी है, तू पहले से ही ऐसा ही था, तेरा मिजाज ऐसा ही था। इतना कहकर लोग वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त जब उस आदमी ने अस्तबल में दाखिल हुआ तो क्या देखता है, अस्तबल खाली था और उसका घोड़ा वहां पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब ये बात मालूम हुई तो वो कहने लगे, तुझसे कहा था वक्त का बादशाह है, जोर आजमाई ना कर। अब देख, तेरे घोड़ा तेरे पास नहीं, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, तू तो तबाह बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे तबाह बर्बाद हो सकता हूँ, एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं, तू बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अकल ही नहीं दी। ये सब कहकर वो वहां से चले गए। इसके बाद तकरीबन एक महीना गुजरा होगा। एक दिन घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी कई जंगली घोड़े थे जो कि उसी के नस्ल के थे, आला दर्जे की थे। उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा, बड़ा खुश हुआ और सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो वो फिर से आकर कहने लगे, तुझे न सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा मिल गया बल्कि उसके साथ
कुछ और घोड़े भी मिल गए। उस आदमी ने कहा, घोड़ा था, चला गया था और अब वापस आ गया। तुम एक चीज को पकड़ लेते हो और तुम नालायक लोग समझते नहीं हो और कभी कभी आकर कहते हो क्या खुशनसीबी है और कभी उसी मुंह से कहते हो कि क्या बदनसीबी है। दोस्तों, वो सब जंगली घोड़े थे और अब उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम था। उस आदमी का एक इकलौता बेटा था जो उसे जान से भी ज्यादा प्यारा था। बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा, ये जंगली घोड़े हैं और मैं इनको सुधार दूंगा। चुनांचे उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा, उसके मुंह में लगाम डालकर उसके ऊपर सवार किया और उस घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया। गांव के लोग फिर एक बार उसके पास आए और आकर कहने लगे, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तू तबाह बर्बाद हो गया, तेरे घर में मुसीबतों ने डेरा डाल दिया है। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई, लिहाजा लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। बादशाह ने अपने आसपास के इलाके के सेहतमंद नौजवानों को पकड़ पकड़ कर जंग की फौज में भर्ती कर लिया। उस गरीब आदमी के बेटे के टांग टूटी हुई थी और वो किसी काम का नहीं था, लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग फिर से उसके पास आए और आकर कहने लगे, हमारे बेटों को तो फौजी आकर जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गए और फौज में भर्ती कर लिया। तू तो बड़ा खुशनसीब है कि तेरा बेटा अब तक तेरे सामने मौजूद है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। एक गांव ही नालायक लोगों का है जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को उठाकर सारी जिंदगी में फैलाकर उसका नतीजा निकल देते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी दरमियान अब नहीं रहूंगा और मेरी और तुम्हारी दरमियान अब जुदाई है। चुनांचे उसने अपने बेटे और घोड़े को साथ लेकर किसी दूसरे गांव में चला गया। तो दोस्तों, अगर आपके जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपको ये महसूस होने लगे कि मेरे साथ बुरा हो गया है, मैं तो अच्छी काम करता हूँ, लोगों की भलाई करता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको तुरंत ही ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला का इम्तिहान भी हो सकता है अल्लाह पाक ने ये छोटी मुसीबत देकर आपको बड़ी बड़ी मुसीबत और आफत से बचा लिया है। इसीलिए हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। जैसे भी हालात हो, अल्लाह पर भरोसा रखें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।